बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है, अब पेंसिल से लिख रहा है। तो देखो पेंसिल से कैसे इसकी दाढ़ी आ रही है। सीधी सी लाना है बेटा, सीधी सी है। रहने दो, कोई बात नहीं, वो मिट जाएगी। इसको भी किया है, इसको भी, इसको तो मैंने किया किनारे वाली को, इसको किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे। हाँ ये भाई इससे करो, अब इससे ये वाली को करना है, ये वाली को। हाँ ये छूट गई है ना तुम्हारी लाइन। हाँ मत, ये भी तो कर लूँ। हाँ ऐसे बिंदी में धरना है, ऐसे सीधा चलाना है। बस हो गया, हो गया, हो गया। अब नीचे नहीं, बिंदी बता, बिंदी से करके इस बिंदी से कृष्णा कृष्ण, ये जो बिंदी है ना यहाँ पे लाना है। लाओ आराम आराम से, बिंदी में रखना है ऐसे। उसे आ रहा क्रिस पड़ेगा, धीरे धीरे सब सीख जाएगा, है ना क्रिस। क्या निकाल रहे हो? पेन है तुम्हारा, पेन यहाँ पे रखा रहता है, तो तुम इसको निकालते क्यों हो? निकाल के ऐसे लिखो, इसमें ऐसे लिखा जाता है छोटा आ। ऐसे डाली तुम भी लाइन खींचा करो, ऐसे छोड़ो, ऐसे लाइन खींचा करो, ऐसे 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 ऐसे। हाँ बना ले, ऐसे नहीं, आराम से छोटा छोटा बनाया जाता है। पिन अच्छे से पकड़ो पहले, ऐसे ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे देखो, ऐसे मैं पकड़ी हूँ ना, ऐसे ऐसे पकड़ लेता है ना कृष्णा पिन। हाँ हाँ ऐसे, वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मिटा दो इसको, किताब तुम्हारी भर गई है ना। लो भैया मिट गया, अब फिर से लिख दो। रोको, चलो वहीं पे पढ़ना जहाँ क्रिस पढ़ रहा है। मिस को लगा दो। इसमें ज़्यादा भर दिया ना, कितना अच्छा है कंपास। हाँ हाँ ऐसा ही लाइन बनाना है, तुझे भी सीखना है लाइन बनाना। मिटा दिया, अरे ओ तो होशियार है तू। बना दिया। कृष्ण वहाँ पे पढ़ रहा, चलो पढ़ो कृष्ण, आओ इधर आओ। मैं आग जला लूँ चूल्हे पर, कंडा ले आई हूँ, लकड़ी तो नहीं है। तो कृष्ण के पापा नहा रहे हैं, तो नहा के चैला फाड़ेंगे। तो मैं आग जलाऊँ, जब दूध तक रख दूँगी पकाने के लिए। देखिए मैंने आग जला के दूध रख दिया पकाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ आटा लगाने। यहाँ से मैं लूँगी थाली, चल रही तो कचड़ा उड़ के अंदर आ रहा। कृष्ण बेटा मेरा यहाँ पे आ गया है, जग गया है। अब तो मैं उसको लिए पंखा चला दूँ। ये रहा इतना आटा, ये रहा उसका ढक्कन मूंदने का। चाल नहीं करना बच्ची है। क्रिस का, मेरे बेटे का इतना पटा गया है। और जो है मैंने औरी की पाती जला के, हाँ तुम्हारे लगा, कृष्णा और कृष्ण को नहला के भिलाई हूँ। हाँ तुम्हारे फुड़िया हो गया ना, दिखा बेटे इधर, ऐसे हो, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो कृष्णा के इधर फुड़िया हो गई थी। पहले काफ़ी दिन का मच्छर काट लिया था ना मच्छर ने, तो इसके साथ मच्छर काटने से फुड़िया हो जाती है। तो आप तो नहीं काट पाते हैं। मम्मी देखो जल गया। जिस दिन से वो दीदी सामान दे गई हैं तो जल गया। हाँ तो नहीं काटते हैं मच्छर, लाइट नहीं रहती तो मच्छरदानी लगा लेते हैं। ऐसे बैठो बेटा, ऐसे बैठो। तो देखो क्रिस का इतना पटा गया। मैं जो अभी चुप रहना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आंवली की पाती और बिजरी का तेल, हाँ चुप रहो, बिजरी का तेल लगाया है, तो उसमें भी पटाया है। और जर्नल मलहम भी लगाया है।
तो ये अभी जल 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 मलहम ऐसे जो है, तो वही अभी मैं लगाई हूँ इसको। थोड़ी देर में आंवरी की पाती लगा दूँगी तो जो ये सफ़ेद हो गया है तो ये उसमें काला पड़ेगा, मतलब आंवरी की पाती में और बिजली की तेल में कलर जो है काला पड़ जाता है। तो मैं वो लगाऊंगी थोड़ी देर में। मैंने कल बना के रख लिया था। हमारे यहाँ लगाते हैं। हमारी माँ जी एक बार चेहरे पे जल गई थी, बहुत तेज़ी से दूध गिर गया था माँ जी के ऊपर, तो माँ जी भी वही लगाया करती थी। तो मैं भी काफ़ी लोग बताए हैं दवाई और काफ़ी लोग लगाते हैं। मम्मी अभी नहला के ले आई हूँ कृष्णा को। मम्मी सो के नहीं जगे हो बिट्टू, अभी पर जाओ, ऐसे पर जाओ, पर जाओ। इसको देखो, ये निकाल निकाल के मिठाई खा रहा है। कृष्णा, वो दीदी जो कपड़े लाई थी ना नए वाले, कब पहनोगे उनको? कब पहनोगे? 2-3 दिन के बाद पहनाने लगेंगे। मम्मी हाँ, धोती भी। मम्मी रोशनी की ब्याह में पहनबे। रोशनी की ब्याह में पहनेंगे। सुनो तो मेरी बात, इधर बैठो। मामा क्या? मामा आई है। भूसा उसा डाल जाए तो फिर नए कपड़े पहनाया करेंगे, ठीक है बिट्टू? अभी भूसा उसा बहुत गंदे होंगे ना, तो नए कपड़े हैं तो बहुत तुरंत से वो हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो अब खेत वेत का 2-4 दिन के बाद काम वाम होने पड़ जाए, भूसा उसा डाल जाए, फिर उसके बाद में नए कपड़े निकाल देंगे। पुराने जितने हैं सारे रख देंगे। जो अच्छे हैं तो उनको भी पहनाते रहेंगे, लेकिन नए निकाल देंगे, फिर नए पहनाया करेंगे। और हमारी भी जितनी साड़ियाँ तो सब बदल देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पुरानी साड़ी भर के रख रही हूँ और कुछ अभी हैं तो उनको बाद में भर के रखूँगी। अभी उनको 1-2 दिन पहनूँगी, इसलिए कि खेत जाना है ना काम करने, तो पहनूँगी और इसमें भर दी हूँ काफ़ी। तो अभी पुरानी हो गई तो इनको रख दूँगी, तो इनको फट्टा बना लेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि खेत में जैसे गेहूँ कतराते हैं, मटर कतराते हैं, तो जैसे 4 धोती है तो एक साथ सिलवा देंगे और खेत में बिछा देंगे और उसके ऊपर थ्रेसर करके कतर जाएगा। तो और पन्नी अगर ले जाओगे तो पन्नी एक ही बार में फट जाती है खेत में, और साड़ियाँ तो फटती नहीं जैसे पुरानी धोती, तो इसीलिए हमारे यहाँ बहुत काम में आती हैं। तो हम रख देते हैं, सिलवा के फट्टा बनवा लेते हैं, तो उसको फट्टा बोलते हैं। कृष्णा मेरे यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिट्टी खोदा है पीलर कलर का, इसमें घोर के, और अंदर मुझे सब जगह पोतना है, इसलिए कि अंदर जो है चचरी टाइप की निकल रही है ना, इसीलिए। यहाँ पे पोत दिया है, अभी और भी पोत रही हूँ। ये चचे चचे टाइप की जैसे ऐसी तो निकल रही है ना, तो इसमें नहीं निकलेंगी। गोबर गोबर बार बार लीपने से निकलने लगती, तो ऐसे ही पोत रहे हैं, छुरी वुरी से नहीं कर रहे हैं। अभी भूसा उसा डाल जाएगा तो उसके बाद में एक बार अच्छे से करेंगे टहल। बहुत गंदा कर दिए हैं कृष्ण। तो यहाँ पर फैमिली देखिए, आज हम खेत नहीं गए हैं तो कमरों की सफाई की है मैंने। दोनों कमरों पे अच्छे से झाड़ू लगाया है, और बसिया को मैंने वहाँ पे खूंटी गाड़ के और उधर बांध दिया है, क्योंकि वहाँ गंदा करती थी, कचरा करती थी, और जो है पानी चलता था टुल्लू अगर, तो वहाँ पे हीला हो जाता था तो खोद देती थी। तो बछिया को हम इसलिए अंदर बांधे ताकि गैया को छोड़ देते हैं चरने के लिए। सब का कटाई बिनाई हो गया ना, तो छोड़ देते हैं कि चरेगी गैया। तो यहाँ पे देखिए 4-5 बोरी बेर हैं मेरे, मैंने आज भर के रखे हैं। गीले हो गए थे ना, तो थोड़ा बहुत कुड़ेल दिए थे टिपरे में। चलिए अंदर का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए फैमिली, हमारा गेहूँ कतर गया है। 8 कुंटल गेहूँ निकला है, 8 कुंटल मटन निकला है। ये देखिए यहाँ पे ये जवा है गाय के लिए। गाय खाएगी ना हमारी जवा, उसको लगता है ना आटा, तो उसको उसके लिए जवा बो देते हैं खेत में। तो जवा हो जाता है तो उसको जवा पिसा पिसा के खिलाते हैं, तो अच्छा रहता है। गाय भैंस के लिए जवा अच्छा रहता है। गेहूँ भी अच्छा रहता है, पर जवा सही रहता है ज़्यादा।
इसको जो है गेहूं को अंदर रखना है। और तो फैमिली मैंने ऐसा बोला है तो बहुत सारी फैमिली बोलेगी कि आरती को घमंड आ गया है, ये है वो है, पैसे का घमंड हो गया है, ये भी ऐसे कर रही है वो भी ऐसे कर रही है। तो देखो घमंड मंड नहीं है हमको किसी चीज़ का, ना पैसे का ना किसी चीज़ का, ना हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है कि हम उसका घमंड करें, है ही नहीं हमारे पास चीज़ ऐसी कि कुछ घमंड करें। तो वो घमंड मंड नहीं आया है इसलिए। और हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, जिसने कमेंट किया है उसके लिए बोल रहे हैं। हमारा कमेंट देखते ही हमारे आग लग गई, इसलिए आग लग गई कि आप लोग हमारे पूरे परिवार को गलत सलत बोलोगे तो भला किसी को अच्छा लगेगा। वो भी आप बोल रहे हो कि इंतज़ार कर रहे हो कि घर गिर जाए तो तुम सारे लोग दब जाओगे। तो हम अगर सारे लोग दब जाएंगे तो और फैमिली चाहे हमको बचाने आ जाए, लेकिन आप थोड़ी ना आ जाओगे जब ऐसे बोल रहे हो आप। तो इसलिए कृपया करके आप लोग ऐसा मत बोलिए मेरे परिवार को। और मेरा घर तो देखो जब इतने दिन से नहीं गिरा है तो अभी भी नहीं गिरेगा। और मेरी बाकी फैमिली की दुआ है, दया है, तो मेरा घर भी बन जाएगा जल्दी से। और मेरा घर भी नहीं गिरेगा, इतना कमज़ोर भी नहीं है। कमज़ोर तो बाकी देखो आप लोग जानती हो कि मिट्टी का घर कितना कमज़ोर होता है, कितना मजबूत होता है। फिर तो ये पुराना घर है, चूहा खोदते हैं नीचे से, ज़मीन से वो करते हैं। तो देखो अब अपने पास कोई चारा नहीं है ना कि हम बनवा लें। हमने लोन भी लिया था, बैंक से लोन लेने की कोशिश की थी कि हम लेंटर डलवा लेंगे, लेकिन नहीं मिला है, इसीलिए नहीं मिला लोन, इसीलिए। नहीं तो लेंटर डलवा लेते, वो कर्जा था हम देते उसको बाद में। लोन जो है कर्जा था वो उसको हम बाद में थोड़ा थोड़ा चुकाते रहते, पर लेंटर तो हमारा डर जाता। जब नहीं कुछ हुआ तो अब क्या करें बताओ, वो तो जैसा भगवान चाहेगा वैसे ही होगा। तो चलिए फैमिली आप लोग देखना, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रही, शाम का टाइम है, भगवान जी अपने घर को जा रहे हैं। मुझे झूठ बोलना ज़्यादा वो नहीं है कि झूठ बोलने का शौक़ है, व्यूज़ कमाने के लिए नहीं मैं ये कर रही हूँ। जो उस सच ने बोला इसीलिए मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो आप लोग देख लेना, कल की वीडियो में कमेंट पड़ा होगा, मैंने डिलीट नहीं किया है ना, मुझे करना है इसलिए कि अगर मैं बोल रही हूँ किसी ने आप लोगों ने देखा तो देखोगे कि इसने तो डिलीट कर दिया, तो इसलिए मुझे डिलीट नहीं करना है। और आप लोग देख लेना। और एक बात मेरे माइंड पे है, इसलिए जो है एक कोई वीडियो बनाता है, हमारी वीडियो डालता है, चैनल बनाए शिवनंदिनी के नाम से, और माँ जी का शिवनंदिनी का फ़ोटो लगा है थंबनेल उस पे आईडी पे। तो वो चैनल हमारा घर में से किसी का नहीं है, ना तो शिवनंदिनी का, ना कौशल्या का, ना शिवांगी का, ना हमारे भैया का, ना मेरा, किसी का भी चैनल नहीं है। और वो इंसान ऐसी ऐसी वीडियो निकाल के डालता है, मतलब कि आप लोग देखोगे तो बहुत बुरा लगेगा। लड़ाई झगड़ा की वीडियो पुराने जो मतलब जैसे पुराने कुछ हो गया हमने बना दिया वीडियो, तो वो अभी हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है और हम वीडियो भी नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ भी है तो हम नहीं वीडियो बना के डाल रहे हैं ये सब। तो वो इंसान पुरानी वीडियो निकाल के और यूट्यूब में डाल देता है, तो वो वीडियो बहुत चलती हैं, बहुत फैमिली देखती है। तो उसको तो भाई पैसा कमाना है, लेकिन वो हम लोगों को बदनाम कर रहा है, हम लोगों को मतलब अगर हम कहते हैं अगर डालना है तो अच्छी वीडियो डाल दे, इतनी ऐसी क्यों डालता है। फिर देखने में और हमारी लड़ाई होने लगती है, जैसे हम लोगों के फ़ोन में आ गया वो वीडियो। अब हम दोनों पति पत्नी अगर देख रहे हैं तो हमको बड़ा बुरा लग रहा है, वो उस टाइम का याद आ जाता है ना कि ऐसा टाइम आया था, ये सब ऐसा हुआ था, तो अच्छा नहीं लगने लगता। वो कहे मैं बोलूँगी कि तुमने ऐसा किया था, फिर वो बोलूँगी कि नहीं तुमने ऐसा किया था, ऐसे ऐसे में थोड़ा लड़ाई होने लगती है। तो कृपया करके भैया आप वीडियो हमारी मत डालिए, अगर डालना है तो अच्छी डालिए, नहीं तो अपनी बना के डालिए, नहीं तो तुम्हारा देखो कुछ दिन चलेगा, नहीं तो फिर उसके बाद मेरे चैनल है तुम्हारा बंद हो जाएगा। मेरे से तो नहीं बनता है कुछ भी, लेकिन अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो अपने मन से बंद हो जाएगा। इतनी खतरनाक वीडियो डालोगे, अगर डालना है तो अच्छी भी डालो, और जैसे हुआ है तो सच में रियल में डाल दो। जैसे आपको पैसा कमाना है, आपके वीडियो नहीं चल रहे हैं तो जैसे जब जिस टाइम का उसी टाइम का डालो। अब तुम 4-5 महीने का पहले का वीडियो तुम अभी डाल रहे हो तो जनता देख रही है, तो हमको भी गलत सलत कमेंट कर रही है और हमको भी बुरा लग रहा है और हमारा भी आपसी में झगड़ा हो रहा है। तो भैया ऐसा मत करिएगा, ठीक है।
तो चलिए फैमिली, कोई बात नहीं, मैं जो भी बोली हूँ मैं सबके लिए नहीं बोली हूँ, जिसने कमेंट किया है मैं उसी के लिए खाली बोली हूँ। और आप लोग भी अपने माइंड से, अपने दिल से सोच लेना कि अगर कोई ऐसे किसी को बोलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा, उसके परिवार के लिए। मतलब वो इंसान ऐसे बोल रहा है कि दब जाओगे, तो वो तो मरने के लिए ही सोच रहा है ना कि दब जाएंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसा बेकार लग रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, जो भी होगा तो भगवान की दया से सब अच्छा होगा। और आप लोगों की दया है और आशीर्वाद है तो धीरे धीरे घर बनवा लेंगे। और देखिए क्या करें, अब जितना किया होता है उतना करते हैं। दो बच्चे हैं तो सब देखना पड़ेगा। अब क्या करें, जान थोड़ी निकाल देंगे पैसे की वजह से कि घर बन जाए, तो जान थोड़ी निकाल देंगे काम कर कर के। वो तो जितना किया होगा उतना करेंगे, करते हैं। देखो बैठ तो रहते नहीं हैं, घर का काम मेरे लिए तो बहुत, देखो आप लोग समझ सकते हो कि दो बच्चे, घर का काम, खेती का भी कर लेती हूँ जितना बन जाता है। और क्रिस के पापा हैं तो भी बेचारे खेती में लगे रहते हैं और टाइम बे टाइम बच्चों को भी देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, फिर भी देखो हमारे बच्चों के नहीं देख पाते हैं, इतना ज़्यादा काम में बिजी हो जाते हैं तो चोट लग जाती है, कहीं जल जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये अभी हमारा जो है टाइम समय कुछ ऐसा है कि अभी तो ना हम कुछ कमा सकते हैं, ना बाहर जाके कमा सकते हैं। घर पे रह के जितना कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और देखो मतलब हर चीज़ की दिक्कत है, बच्चे देखने, घर का भी नहीं उतना कर पाते हैं बच्चे भी। वो हर तरह का वो हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ काम भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, उनको छोड़ के, उनको लेके भी नहीं जा सकते हैं। और उनका पालन पोषण भी करना है हमको, उनको देखना है कि उनको लग ना जाए, उनको कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, 2 लोग हैं। तो अब हमारे अगर सास ससुर होते तो शायद हम कुछ जल्दी आगे बढ़ते, पर क्या करें, जितना हो सकेगा तो करेंगे। और देखो हम आप लोगों से सपोर्ट के लिए कहते हैं, सपोर्ट के लिए कहते रहेंगे। जिनका मन रहता है, अब जैसे वो बहन आई थी गुजरात से, तो उन्होंने हमारी इतनी मदद की अभी, और पहले भी उन्होंने हमारी मदद की। तो दीदी से देखो हमने बोला तो है नहीं है कि दीदी, जब दीदी ने हमको पैसे भिजवाए थे तो हमने दीदी से ना हमारी कोई बातचीत थी ना कुछ था। उनका मन था, उनको हमारी मदद करना था। वो तो हमारे लिए तो देखो भगवान ही है। तो अब उन्होंने कर दिया है ना। तो जैसे जिनको करना होता है तो कर देते हैं। हम बस सपोर्ट के लिए फैमिली से कहेंगे, हम पैसा तो मांगेंगे नहीं फैमिली से कि पैसा दे दो। अब जैसे आप लोग हमारा स्थिति देख रहे हो, आप लोग हमारा घर देख रहे हो, समय देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो, तो जैसे आपका मन बोला कि चलो इस बहन की हेल्प कर देते हैं, मन बोला आपका कि चलो कर देते हैं, और ये है वो है, तो आप लोग कैसे कर दोगे तो हम ले लेंगे। अगर नहीं करोगे तो हम आप लोगों से कहेंगे थोड़ी ना, इसीलिए। और सपोर्ट के लिए तो देखो वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो सपोर्ट के लिए तो देखो कहना ही है, कहेंगे ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो, नहीं अच्छा लगता है तो ना देखोगे, वो तो तुम्हारे मन की बात है, मन के अंदर की इच्छा है, हर चीज़ है। तो हम तो देखो हाथ जोड़ के फैमिली से कहेंगे ही कि फैमिली सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, तो करना सपोर्ट। चलिए फैमिली, वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा सपोर्ट करिए फैमिली। मैं जो है, मेरा नाम है आरती और मेरे बेटे का नाम कृष्णा, और क्रिश के पापा का तो मैं नाम लूँगी नहीं। और हमारा ज़िला जो है पन्ना पड़ता है, और तहसील अजयगढ़, ग्राम पंचायत बिहर सरवरिया। तो हम यहाँ से हैं और यहीं से वीडियो बनाते हैं। और आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हो मेरी वीडियो, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और हाथ जोड़ के सारी फैमिली से राम राम। और फैमिली, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको जवाब ज़रूर देना आप लोग, जिसने ऐसा कमेंट किया है, और उसको भी जो हमारी वीडियो निकाल के ऐसे डालता है। मैं सारी फैमिली के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोग कोई भी बुरा मत मानना, वो तो तुम देख लेना, फिर उसके बाद में कमेंट करना। इसी की काफ़ी लोग करेंगे ना कमेंट की ये सब व्यूज के लिए, सब आरती को घमंड आ गया, ये है वो, तो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। और तो फैमिली, हमारे भैया की कल जो है
शादी का साल गिरा था तो हम लोगों को टाइम नहीं था, तो हम लोग नहीं गए हैं, इसलिए कि हमारा गेहूं नहीं कट रहा था और अभी हमारा खेत में भूसा भी पड़ा है ना, गेहूं बाहर डाला है, बारिश वारिश हो जाए तो सब भीग जाएगा ना, इसको अंदर रखना है, इसीलिए नहीं गए हैं। और आने जाने में देखो टाइम तो लगता है, फिर जाओ तो सभी लोग कहने लगते हैं कि आज रुक जाओ, और फिर दूसरे दिन भी बोलने लगते हैं आज रुक जाओ, तो इसलिए जाएंगे ही नहीं। हम सोचे कि अभी नहीं जाएंगे, बहन की शादी है कुछ दिन बाद, तो अगर हो सकेगा तो फिर जाएंगे। शायद वही इंसान ने कमेंट किया है कि घर गिरने के बाद किसके घर जाओगे, अभी अच्छा लग रहा है, तो मैं बता दे रही हूँ कि घर गिरने के बाद हम किसी के घर नहीं जाएंगे। क्रिस रुको, थोड़ा सा बात कर रहे हैं, तो किसी के घर नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, अपना झोपड़ी बना लेंगे, काट लेंगे। वो तो देखो समय है, सोना है, समय कहते हैं ना लोग कि पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय बहुत बलवान, इसलिए पुरुष इंसान बलि नहीं होता है, समय ज़्यादा बलि होता है। तो समय है, जैसा समय करवाएगा वैसे ही करते जाएंगे हम लोग। वैसे तो हमें तो नहीं लग रहा है कि हमारा घर गिर जाएगा, अगर किसी तरफ से गिरेगा भी तो हम लोग हैं ना, देखेंगे ना, उसको संभालेंगे। और अब इतनी सालों से नहीं गिरा तो इसी साल में गिर जाएगा क्या? मम्मी भज्जिया। हमारे गांव में बहुत सारे इसी तरह के घर है, ऐसी बात नहीं कि हमारा भी घर है, हमारा ही घर है, बहुत घर है, बहुत लोग रहते हैं, तो क्या करें, इंसान के पास मजबूरी होती है तभी तो रहता है ना। फैमिली, मैं कमेंट का भी बता देती हूँ, कमेंट कैसा था। कमेंट ऐसा था कि आरती जो है मटर का भी फसल तुम्हारा कट गया है, उसको बेच लो, कुछ पैसे घर से लगा दो और अपना वो बनवा लो, नहीं तो एक ही बार के बारिश से तुम्हारा घर गिर जाएगा तो तुम सारे लोग दब जाओगे उसमें, क्या इसी का इंतज़ार कर रहे हो? तो इसीलिए मैंने बोला है। और चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।